पितृपक्ष पूर्वजों को समर्पित 15 दिनों की पावन अवधि है। मान्यता है इस दौरान पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और सभी के कष्टों को दूर करते हैं। पितृपक्ष को लेकर कई सारी कथाएं प्रचलित है, जिनमें से आज हम देवी सीता के गाय को दिए गए श्राप के बारे में बताएंगे। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल कथा 1111 में। और आज हम यहाँ जानेंगे पितृपक्ष हिंदू धर्म में पूर्वजों को तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान के माध्यम से श्रद्धांजलि देने का पावन समय माना जाता है। इस दौरान कई धार्मिक मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक कथा माँ सीता और गाय से जुड़ी है, जिसमें पितृपक्ष के दौरान गाय को श्राप देने की घटना का वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं इस रोचक कथा के साथ पितृपक्ष का महत्व। पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण समय होता है जो 15 दिनों तक चलता है। यह समय पूर्वजों को समर्पित है। इस दौरान लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। मान्यता है इस अवधि में हमारे पूर्वज पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए तर्पण और श्राद्ध को स्वीकार करते हैं। वहीं इस समय को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसमें माँ सीता के गाय के श्राप के बारे में बताया गया है। तो आइए जानते हैं इस कथा को। श्राप के पीछे की कहानी वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के श्राद्ध के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने बाहर गए थे। माता सीता श्राद्ध की रस्मों के लिए फल्गु नदी के किनारे बैठी थी। तभी उन्होंने महसूस किया कि राजा दशरथ की आत्मा उन्हें पुकार रही है और पिंडदान का समय भी निकला जा रहा था। देवी सीता ने सोचा, अगर वह इस समय श्राद्ध नहीं करती हैं तो यह उनके पिता की आत्मा के लिए सही नहीं होगा। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के लौटने का इंतजार करने की बजाय माता सीता ने वहीं पर मौजूद कुछ चीजों को इकट्ठा किया और अपने ससुर राजा दशरथ जी का श्राद्ध करने का निर्णय लिया। जब राम जी और लक्ष्मण जी लौटे तो उन्होंने सीता माँ से पूछा कि क्या उन्होंने श्राद्ध किया। तब देवी सीता ने हाँ कहा और उन्होंने गवाह के तौर पर पांच चीजों का नाम लिया। राम ने जब इन गवाहों से पूछा तो सभी ने गाय को छोड़कर सच बोला। गाय ने लालच में आकर झूठ बोला और कहा कि सीता जी ने श्राद्ध नहीं किया। तब क्रोधित होकर माता सीता ने गाय को श्राप दिया कि उनका मुख हमेशा जूठा रहेगा और वह जूठन खाएंगी। इसी कारण आज भी गाय का मुंह हमेशा नीचे की ओर रहता है और वे जूठन खाती है। वटवृक्ष, फल्गु नदी समेत अन्य साक्षियों को आज भी सम्मान दिया जाता है। पितृपक्ष केवल श्राद्ध और तर्पण का ही नहीं बल्कि यह हमें हमारे पूर्वजों की याद दिलाने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर भी देता है। माँ सीता और गाय की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सत्य, धर्म और नियमों का पालन कितना महत्वपूर्ण है। पितरों को श्रद्धा से स्मरण करने पर ही आशीर्वाद मिलता है और जीवन में शांति